डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब ये जो यहाँ दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें P बटे Q के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में जो है तो लिखना है, जहाँ इनका हर जो है तो बराबर 0 के ना हो। तो आइए हम इनको क्रमशः हल करते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर जो है तो हल करते हैं। तो पहला नंबर लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमें P बटे Q के रूप में जो है तो इसको लिखना है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या x के रूप में जो है तो मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि माना x बराबर 0.6 बार, या कि इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.666, ऐसे डैश डैश कर देंगे क्योंकि ये 6 में बार का चिन्ह लगा, 6 बार बार आ रहा है। अब देखिए यहाँ, अब अगली प्रोसेस क्या करेंगे, दशमलव के नीचे यहाँ 1 रखेंगे और इसके बाद एक अंक जो है तो बार बार आ रहा है, ये इससे पता चल रहा है, जो कि एक अंक में बार का चिन्ह लगा है। तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और एक अंक रिपीट हो रहा, तो एक 0, तो मतलब 10 बनेगा। 10 का बाईं ओर भी गुणा करेंगे और दाईं ओर भी। अगर मान लीजिए यहाँ जो है तो हम 1 रखते और इसके बाद यहाँ 2 अंक जो है तो रिपीट होता, तब हम 1 लिख के और 2 0 लगा देते, मतलब 100 का इधर गुणा और 100 का इधर। और इसी तरह यदि 3 अंक रिपीट होते, दशमलव के नीचे 1 रखते और 3 0 जो है तो 1 के आगे लगा के 1000 का दोनों ओर गुणा करते। तो यहाँ 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 1 लिखेंगे दशमलव के नीचे और 1 0, मतलब 10 का गुणा दोनों ओर जो है तो करेंगे। तो 10x और बराबर ये हो जाएगा 10 गुणे 0.666 और इस तरह। अब देखिए ये तो 10x ही रहेगा, और इसको जब हम इसमें से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है, तो एक अंक दशमलव हम आगे खिसका देंगे। आसान तरीका है गुणा करने का, कि यदि किसी आधार संख्या को दशमलव वाली संख्या से गुणा करते हैं तो आधार संख्या जैसे 10, 100, 1000, 10,000, उसमें जितने 0 रहते हैं उतने अंक दशमलव आगे खिसका दिया जाता है। आधार संख्या और किसी दशमलव संख्या का गुणा करने का यही रूल होता है कि आधार संख्या में जितने 0 होते हैं उतने अंक दशमलव हम आगे खिसका देते हैं। या कि आप इसको अलग करके भी जो है तो गुणा करके पता कर सकते हैं। 1 का किसी में करेंगे तो वही आएगा, और 1 0 था तो 1 0, 3 अंक पहले दशमलव, 3 अंक पहले, 6.66 देखिए आ गया। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 6.66, एक और 6 बढ़ा देते हैं क्योंकि 6 हम चाहे जितने बढ़ा सकें यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये 6 रुपये है मान लीजिए, और ये 66 पैसे इसको मान लेते हैं, अलग कर देते हैं। और ये तो इनको हम अलग करके लिख सकते हैं, या कि आप ये मान के चलिए, यहाँ अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको आप यहाँ लिख लीजिए एक बार 6.666, और या करके जो आप x का मान 0.666 रखे हैं तो इसको आप क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। तो ये 0 0 0 और ये 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए, और प्लस जितना आप यहाँ नीचे घटाए हैं उसी को आप फिर से यहाँ एक बार जो है तो लिख लीजिए। इस तरह जो है तो कर लिए। अब देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, ये जो था तो इसमें से जो x बराबर हम 0.666 जो लिए थे तो इसको हम घटा दिए, तो यहाँ 6 आ गया, 6.00। तो दशमलव के बाद आप 0 लिखो चाहे ना लिखो, ये 6 आ गया, और प्लस इसको जो है तो हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ देखिए ये रखेंगे 10x बराबर ये 6 है, और इसका मान यहाँ कितना दिया गया है, x के बराबर दिया गया है। मतलब जब x बराबर इतना है तो ये भी x के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम यहाँ x लिख देंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, x को हम एक साइड कर लेंगे, तो ये 10x है, ये प्लस x है, इसको बाईं ओर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और ये बराबर 6 ही रहेगा। 10x में एक x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 9x, और ये 6 रहेगा।
तो यक्स बराबर आ जाएगा 6/9, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2/3। यही जो है तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए P/Q के रूप में है 2/3, और जहाँ 3 जो है तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये 3 जो है तो Q है और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से जो है तो आपका फर्स्ट नंबर जो है तो कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है तो बताते हैं। अब दूसरा नंबर का हल करते हैं यहाँ, तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए माना x बराबर 0.47 और ये बार का चिन्ह लगा दिए, या करके हम लिख सकते हैं x बराबर 0.4777। इसको जो है तो हम बार बार ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 7 बार बार आ रहा है, एक अंक जो है तो रिपीट हो रहा है यहाँ। अब देखिए यहाँ फिर से वही प्रोसेस, दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे और इसके बाद एक अंक ही बार बार आ रहा, मतलब फिर से हम 10 का गुणा जो है तो दोनों पक्षों में करेंगे क्योंकि एक ही अंक यहाँ बार बार आ रहा है। तो इस यक्स में जो है तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, और इसमें भी हम 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे 0.4777, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 10 यक्स और बराबर, देखिए फिर से वही प्रोसेस, आधार संख्या 10 है, इसमें एक 0 है तो एक अंक दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो 4.777 इस तरह जो है तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ फिर से समझ लीजिए इसको एक बार, यहाँ जो है तो एक 0 इसमें था, दशमलव मैंने कहाँ कर दिया, एक अंक आगे खिसका दिया, जैसे कि मैंने पिछले जो है तो नंबर में बताया था। ये जो पिछला नंबर का क्वेश्चन जो बताया मैंने, उसमें आपको ये प्रोसेस बता दिया है कि यदि एक 0 हो तो एक अंक दशमलव आगे खिसकाएंगे, 2 0 हो तो 2 अंक दशमलव आगे खिसकाएंगे, तो एक 0 था तो मैंने यहाँ दशमलव कर दिया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से 10 यक्स बराबर, अब 4.777 है तो आप यहाँ 4.777 लिख दीजिए, और इसमें से आप 0.4777 इसको आप घटा दीजिए, और यहाँ देखिए अब कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ भी आप 7 लिख सकते हैं, मतलब इसमें एक जो है तो आप और 7 जो है तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 7 जो है तो बार बार आ रहा है। तो इस तरह आप इसको लिख देंगे, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, और ये 4 आ गया, तो 4.3 आया है। क्या किए मैंने, इसमें से जो है 4.7777 में से जो है तो इसको मैंने यहाँ घटा दिया है, तो इतना आ गया। और एक बार फिर से आप जितना घटाए हैं उसी को यहाँ लिख लीजिए, 0.4777 इसको लिख दिए, तो ये 10 यक्स बराबर हो जाएगा। देखिए 4.3 है और प्लस, अब देखिए यक्स बराबर इतना दिया था तो ये भी जो है तो यक्स के बराबर है, तो इसकी जगह यहाँ हम देखिए क्या लिख लेंगे, एक्स। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यक्स एक्स वालों को एक साइड करेंगे तो 10 यक्स, ये प्लस में है बाईं ओर लाएंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, और बराबर ये कितना है 4.3 है, तो 10 यक्स में एक यक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 यक्स बराबर 4.3, तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9, तो यक्स बराबर हो जाएगा 43/90। मतलब जब इसका दशमलव हमें एक अंक जो है तो आगे की ओर ले जाएंगे तो इसमें एक 0 जो है तो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ कैसे आ गया देखिए, जैसे ये 4.3 है तो इसका हम दशमलव हटाएंगे तो ये 43 बनेगा। दशमलव कब हटेगा, जब हम इसमें 10 का भाग देंगे, मतलब दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे, इसके बाद एक अंक है तो एक 0 लिखेंगे, और ये 9 है तो 9 लिखे, 9 के बटे कुछ नहीं दिया है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये 43/10 हो जाएगा, और ये भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए, 43 के 1 में करेंगे तो 43 ही आएगा, और 10 नैया 90, ये 43/90 जो है तो यहाँ आ जाएगा। अब आपको जो है तो समझ में आ गया होगा, तो यही आपका जो है तो आंसर हो जाएगा। ये P/Q के रूप में है, जहाँ Q जो है तो 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो है तो आपको हम थर्ड नंबर जो है तो बताते हैं। अब तीसरा नंबर को हल करते हैं। तो
इसको भी लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.001 और ये बार का चिन्ह लगा देते हैं, या करके लिख देते हैं x बराबर 0.001 001 और ये बार का चिन्ह के बदले में जो है तो ये हम डॉट जो है तो कर देते हैं, क्योंकि बार बार जो है तो आ रहे हैं। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 अंक, 3 अंक जो है तो बार बार आ रहे हैं, मतलब हम अब दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे उसके बाद, मतलब दशमलव के बाद, तो 1000 बनेगा। तो 1000 का हम बाईं ओर गुना करेंगे और दाईं ओर भी करेंगे, तो 1000 का x में गुना करेंगे तो ये तो 1000 ही x जो है तो हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 1000 गुणे ये हो जाएगा 0.001 001 001 और ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर, अब देखिए इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक दशमलव आगे चला जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव 1 के पास, तो 1.001 001। अब 001 बार बार आ रहा तो एक बार आप और इसको ऐसे लिख लीजिए इस तरह। एक बार फिर समझिए, आप चाहे गुणा करके आप कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि आधार संख्या में जितने जीरो होते हैं, तो यदि किसी दशमलव वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उतने अंक दशमलव आगे जो है तो खिसक जाता है, आगे जो है तो चला जाता है। तो यहाँ 1 2 3 अंक दशमलव जो है तो हम खिसका दिए तो 1 आया, और तो 1 लिखें और यहाँ 001 001 001 जो है तो ऐसा कर दिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 1000 x लिखेंगे बराबर, एक बार आप इसको क्या करिए, यहाँ इसमें से इतना आप घटा दीजिए, तो हम लिख लेते हैं 1.001 001 001 और इसको लिख लेते हैं जो या करके x बराबर लिखे हैं 0.001 001 001, इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ 0 0 0 0 0, ये देखिए हर जगह 0 आएगा, ओनली ये एक बस जो है तो बचेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम एक बार 1 लिख लिए और प्लस करेंगे, फिर से जितना हम घटाए हैं यही जो है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0.001 001 और 001, यहाँ इसको हम एक बार लिख दिए। फिर से समझिए, यहाँ हमने क्या किया, इसमें से इतना जो है तो मैंने घटा दिया, तो यहाँ देखिए 1 आया है, 1 को मैंने लिख दिया, फिर जितना मैंने घटाया है प्लस करके उसी को मैंने एक बार लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1000 x, 1 लिखेंगे और प्लस करेंगे। देखिए ये जो है तो ये x के बराबर है, यहाँ x बराबर इतना था, तो इतने के बराबर भी हम x लिख सकते हैं। तो ये जो है तो यहाँ दिया है तो इसकी जगह हम x जो है तो लिख देंगे, तो x लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ x वालों को एक साइड कर देंगे, तो 1000 x हुआ, ये प्लस में है, बाईं ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -x, और ये बराबर कितना है, 1 है। 1000 x में 1 x घटाएंगे तो 999 x आ जाएगा और बराबर 1 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, और ये जो इसमें गुणा में था तो जब पक्षांतरित करते हैं तो भाग में आ जाता है, तो 999 हो गया। यही जो है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये परिमेय संख्या p/q के रूप में हो गई, जहाँ q जो है तो 0 के बराबर नहीं है, और यही हमको जो है तो सभी क्वेश्चन में जो है तो बोला गया था करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपके लिए मैं इसी प्रकार के नए नए वीडियोज सदैव लाता रहता हूं और लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।